मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मेरठ के वार्ड नंबर 16 में और मैं आपको बताते चलूँ कि ज़िला पंचायत के जो बिगुल हैं वो कहीं ना कहीं बच चुके हैं। कैंडिडेट जो हैं अपने वादे इरादे अपनी तैयारियों के साथ क्षेत्र के अंदर जनता की समस्याओं को सुनने में लगे हुए हैं। आज इसी के बीच इंडिया सुपर न्यूज़ का दौरा हमारे जानी बुजुर्ग गाँव में हुआ है, जहाँ से लईक जो कि वार्ड नंबर 16 से ज़िला पंचायत के लिए भावी तैयारी कर रहे हैं, भावी जो है जनता के बीच अपने समर्थकों के साथ जो है वो क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं अपने जो हमारे उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 16 से लईक जी, उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि किन समस्याओं से वो जनता के बीच जाकर किन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में जनता उनको अगर सफल बनाती है और आने वाले चुनाव के अंदर उनको जीत हासिल होती है तो किन समस्याओं पर काम करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत प्रत्याशी लईक जी। लईक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लईक जी मैं चाहूँगा जो अभी चुनावी बिगुल बच चुका है, अब जनता से वादे इरादे किए जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है, तो क्षेत्र के अंदर आपने किन समस्याओं को फेस किया? हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या रास्तों की है। हमारे यहाँ जो जिला पंचायत जितने भी मेंबर बने उन्होंने आज तक हमारे गांव में कुछ ऐसा करा ही नहीं जो जिससे हमारे गांव का कोई विकास हो या कोई रास्ते की समस्या हल हो। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की रास्ते की है। पानी की है, पानी की निकासी नहीं। बारिश अगर पड़ जाती है तो मेरे घर के सामने ये अभी भी देख लो, ये पानी लगा हुआ है, पानी भर जाता है, निकलने की बड़ी दुश्वारी हो जाती है। अगर मुझे अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया तो मैं सबसे पहले इसी काम को करूँगा। पानी की जो निकासी है इसका समाधान करूँगा। रास्तों की समस्या है, इसकी ये समस्या को हल करूँगा इंशाल्लाह अगर मैं जीत हुई। जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि सबसे बड़ी बात आपने कही तालाबों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, तो ये सब समस्या ग्राम प्रधान के अंडर में आती है, तो क्या वहाँ से कोई कार्य नहीं हुआ? देखो ग्राम प्रधान तो आपने इस तरह से करते हैं जितना इनका वो होता है। अब यहाँ तो पानी नहीं निकल पाता यहाँ से, तो उन्होंने कितना करा, वो तो आगे नाला वाला जो बना है, नाले टूटे पड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस बात की है कि नाले टूटे हुए हैं। लगभग कितने आपके जो वार्ड नंबर 16 में लगभग कितने गांव लगे? हमारे गांव में ये तकरीबन मेरे वार्ड में 17 गांव, माजरे सहित 18 गांव हैं ये। तो इन 18 गांव में आपने भ्रमण किया? जी भ्रमण किया मैंने। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये रास्तों की है इनमें, कि रास्ते जो है ना सही नहीं है रास्ते बनाने का। यातायात की बात करूं? यातायात की तो असल में देहात में यातायात तो कोई ऐसा मामला है तो होता नहीं यातायात का। तो देहात में तो सब अपनी अपनी उसी से ही चलते हैं। यातायात तो यहाँ की बहुत सही है। लगभग जो आपके वार्ड नंबर 16 के जो गांव हैं, आपने जो गांव बताया, उन गांव के सभी गांव के अंदर क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, इनमें सब चीज़ उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल, पशु अस्पताल भी है हमारे यहाँ। जान हमारे गांव में ही है पशु अस्पताल। आपके जो 16 गांव हैं उनमें से उन 16 गांव में से कितने गांव में? हाँ जैसे जानी में है और जो है ना रोहटा बिलोक के 2-3 गाँव में उनमें है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ आपके गांव के अंदर क्या कन्याओं के लिए कोई अलग से इंटर कॉलेज की व्यवस्था? कन्याओं के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, ना इंटर कॉलेज नहीं है। वैसे कन्याओं को तो जो है ना हमारे यहाँ जानी स्कूल है, CLM इंटर कॉलेज, उसमें जाती हैं हमारे गाँव की लड़कियाँ। और 8वीं तक का हमारे यहीं है स्कूल एक, उसका है प्राइमरी है वो जूनियर। मैं बात करूँ जो आपके वार्ड के 16 गाँव हैं उनमें से कितने गाँव में कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था है? इनमें तो है नहीं कोई से भी गांव में कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। जनता ने अगर आपको चुना तो आपका क्या? मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा, ऊपर वाले ने चाहा तो कि मैं जूनियर लड़कियों का जो है कन्या इंटर कॉलेज अलग से कोई व्यवस्था की जाए इसको। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इस बात की वो रखेंगे कि भाई हमारी जो है ना समस्या का समाधान करें। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, युवा जो होता है, युवा इस देश की शान होती है। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को आज अगर अपना कोई फिजिकल टेस्ट या फिजिकल फिटनेस की वो तैयारी करता है तो उसको कहीं ना कहीं रोड का सहारा लेना पड़ रहा है और उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के चला जाता है। तो गाँव के अंदर कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था किसी भी गाँव के अंदर नज़र नहीं आती। आप कि क्या प्रयास रहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं के लिए देखो, अगर मुझे ऊपर वाले ने बनाया तो चाहे मुझे अपने पास से कुछ करना पड़े कोई, और जो है ना ग्राम प्रधान भी इसमें कुछ वो करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको बनवाऊंगा बच्चों के लिए ग्राउंड। तो देखा आपने, थे हमारे साथ लईक जी जो बता रहे थे कि चुनावी बिगुल जो बच चुका है, उससे तमाम मेरे जो वार्ड के जो गांव हैं उन सभी की मैंने समस्याओं को करीब से जाना है और जनता की जो समस्याएं होंगी, जो विकास कार्य होंगे, उनको जनता के बीच रहकर मैं करने का काम करूंगा। मेरे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण कुछ समर्थक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएँ हैं और किन समस्याओं को वो जनता जो है मांग करेगी अपने कैंडिडेट से। जी
ये लईक अहमद जो है एक बहुत सही आदमी है और ये जिला पंचायत बनने के लिए भी एक योग्य उम्मीदवार हैं। क्षेत्र में भी अच्छी एक पहचान और पकड़ भी है। इससे पहले इनके बड़े भाई 3 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जिला पंचायत मौके पर रहे भी हैं। तो क्षेत्र में अच्छी बात है और सब चीज़ों की समस्याओं का समाधान करने के सक्षम ये उम्मीदवार हैं। अच्छा, जो लईक जी आपके बीच चुनावी मैदान में हैं और भी इरादे करेंगे और भी कैंडिडेट आपके बीच आएंगे, तो आप अपने कैंडिडेट से किन विकास कार्यों की मांग रखें? अब ये तो विकास कार्य तो बहुत सारे आते हैं गाँवों में, गाँव की चीज़ है। मेन समस्या तो हमारे गाँव में एक तो गाँव की है समस्या, यही है कि रास्तों का। तो प्रधान जी ने अभी करे हैं, कुछ काम करे हैं, कुछ बाकी है। देखो इतना प्रधान जी काम नहीं कर पाते और ना इतना बजट आ पाता कि दूसरी अगर जिला पंचायत से आ गई योजना, कोई भी योजना मिल के आएगी तो हमारे गांव का और विकास होगा और अन्य गांवों से जो रास्ते खराब हैं एक दूसरे से कनेक्ट करे जाएंगे वे रास्ते में। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि जनता से जो कैंडिडेट चुना जाएगा उससे सिर्फ यही मांग रखी जाएगी कि गांव को अधिक से अधिक विकास कार्य मिल सके। साथिया मेरे साथ चाचा, आपका क्या नाम है? इकबाल अहमद। इकबाल जी, आपकी काफ़ी उम्र हो गई और आपने बहुत कैंडिडेट देखे हैं, बहुत कैंडिडेट वादा भी करते हैं। चुनाव में वादे कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के वादे जो हैं वो धाराशाही हो जाते हैं। तो क्या लगता है कैसा कैंडिडेट क्षेत्र के अंदर होना चाहिए? देखो ये हमारे समधी हैं और इनकी लड़की हमारे लड़के से ब्याही है और बहुत ही सज्जन और मजबूत प्रत्याशी हैं और गांव में अच्छी क्षेत्र में भी पकड़ है इनकी और ऊपर वाले ने चाहे तो अल्लाह ने चाहे कामयाब होंगे ये। और बढ़िया आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है। इसी बेस पे हमने इनसे हाथ मिलाया और रिश्ता करा है। हमें जो बढ़िया आदमी दिखाई दिए तो हम इसी बेस पे इनसे यहाँ मिले हैं और अल्लाह ने चाहे तो अगर ये कामयाब हो गए तो क्षेत्र में काम करेंगे ये। जैसे चुनावी मैदान में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जनता को रिझाने के लिए जनता को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सपने गायब हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये देखो जी, ऐसा सब नेता ऐसे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। काम करते हैं और काम करेंगे, अल्लाह ने चाहे तो कामयाब होंगे। 100% उम्मीद है कामयाब होंगे और काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? जो लईक जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी शर्मा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनी शर्मा है। हनी जी, जैसे चुनावी बिगुल बच चुका है और आपने देखा है एक नए युवा हैं आप, और युवाओं के लिए आपको देख भी रहे होंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाएं तो वहाँ युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती। तो जो चुनावी बिगुल बच चुका है, अभी ग्राम पंचायत के चुनाव भी आने हैं, साथ ही जिला पंचायत के चुनाव आने हैं, तो क्या मांग रखी जाए इन चुनावों में अपने जनप्रतिनिधियों से जो जीत कर आने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इस उपस्थिति में मुझे आके अपने 2 शब्द कहने का मौका मिला। सबसे पहले जी, आज की डेट में हम ये लोग चाहते हैं कि जिस भी गाँव प्रधान की, जिला पंचायत की आप लोगों को बात करो, सबसे पहले तो इन रास्तों में सुधार हो, कॉलेज में सुधार हो और सबसे बड़ी बात है शिक्षा और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग की। इन दोनों में जितना उछाल होगे सभी सामान्य के, सभी नागरिकों के लिए ये बात है, ताकि सबका आदर हो, सबका सम्मान हो। हम सब मिलीजुली बस्ती के लोग हैं, एक जनजाति के लोग हैं। हम चाहते हैं सबके साथ और सबके विकास के साथ इस नारे को करते हुए हम अपने अंकल का पूर्ण सम्मत करते हैं और अंकल को अभी से जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो स्वास्थ्य की बात कही आपने, शिक्षा की बात कही आपने, तो अब से पहले भी हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हैं और आपने 1-2 जनप्रतिनिधियों को देखा भी है। तो वो विकास कार्य जो इलेक्शन के टाइम उठाए जाते हैं लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कहीं नज़र नहीं आते हैं, तो क्या लईक जी किस प्रकार इन कार्यों को आगे बढ़ाएं? देखिए, इन बातों का आपका मैं सम्मान करते हुए बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा समय से पहले आते। इस चीज़ का जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ वो यहाँ के ग्राम विकास के लोग और यहाँ का माहौल आपको खुद बता देता कि लईक अहमद जी को जनता क्यों साथ ला रही है और क्यों चुनना चाहती है। देखो, सभी का चुनाव लड़ने का अपना अपना मूल्य होता है, अपना एक महत्व होता है, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि निकल के जो एक जन नेता बनता है वो सबसे बड़ी बात होती है कि जनता का मूल अधिकार और जनता के हित के लिए जो लड़ता है। तो इसलिए मैं आप बात का जवाब आपसे इसी सेकंड दूंगा कि हमारे अंकल बहुत कर्मठ, ईमानदार और ज़मीन से जुड़े हुए स्तर के आदमी हैं। इनको हम सबसे ज़्यादा आगे ले जाएंगे और पूर्ण बहुमत से ज़्यादा वोटों से इन्हें विजयी बनाएंगे। तो देखा आपने, जो जनता है उनका काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर जो है लईक जी को मिल रहा है और उनके साथ काफ़ी समर्थक उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनका कहना है कि वोट के साथ सपोर्ट भी किया जाएगा और आगे आने वाली जो वादे इरादे इलेक्शन के दौरान किए जाएंगे उन सभी को पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही हमारे साथ प्रधान एक मौजूद हैं चंदौरा से, उनसे भी जान लेते हैं कि वो जनप्रतिनिधि भी रहे हैं 5 साल, विकास कार्यों को उन्होंने भली भांति जाना है और जनता
आपको किस चीज़ की और किस विकास की ज़रूरत है वो जानते हैं ग्राम प्रधान से। जी जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मुजम्मिल, ग्राम प्रधान चंदोरा, पास में गांव है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी जीत होगी। कोई हर गांव में बहुत स्थिति ठीक रहेगी। प्रधान जी, जैसे कि आप वर्तमान में प्रधान रहे हैं और आपने देखा है कि गांव के अंदर नाली की क्या समस्याएं हैं, खड़ंजों की क्या समस्याएं हैं, या पेयजल व्यवस्था की क्या समस्याएं हैं, शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, तो आज आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जो वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो आप अपने गाँव के लिए क्या मांगें? देखो, सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा के लिए जो है हम कोशिश करेंगे, इनसे कहलवाएंगे, हम हर जगह को संभव है किसी किसी भी ध्यान देंगे हम। सफाई तो होती रहती है, सफाई में तो कोई ऐसा मामला नहीं है, सफाई तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा जो बात तो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सबसे पहले। बात करूं सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे गंभीर और सबसे जटिल समस्या इस वक्त आ रही है, वो हमारे गांव के जो तालाब हैं उनको लेकर आ रही है। तालाबों का सौंदर्यीकरण लंबे समय से ना होने के कारण हमारे पेयजल व्यवस्था की जो बात है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। पानी जो पीने का है वो हमारा, उसका जो TDS है वो हमारे खतरे के निशान से कहीं ऊपर चला गया है। तो क्या जिला पंचायत के अंडर में जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण आता है? आता है, तो आप क्या हम लोग कोशिश करेंगे, करवाएंगे वो करवाएंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वर्तमान प्रधान जो कि चंदोरा गांव से है और जो समर्थन देने पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 के जिला पंचायत लईक जी को, जिनका कहना है कि जनता के बीच जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा, जनता मुझसे जो उम्मीद लगाएगी उससे उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। समस्याओं की बात करें तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे पशु अस्पताल की हो, जो भी समस्या जनता के बीच आएगी उसका भरसक प्रयास करूँगा कि जनता तक वो विकास कार्य पहुँचाया जाए। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज़। कैमरामैन अब्दुल्ला पठान के साथ वाजिद अली।